दोस्तों हाल ही में ज़ीरोधा ने अपना एक नया चार्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था जिसका नाम था ट्रेडिंग व्यू 2.0। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ नए इंडिकेटर आए थे और उसी में से एक इंडिकेटर आया था नया जिसका नाम है ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब ये जो ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर है ये किस तरीके से काम करता है, ये आपको ट्रेडिंग में कैसे सिग्नल्स देता है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो है TSI इंडिकेटर यानी ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जिसको हम शॉर्ट में TSI कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों पूरी वीडियो है। उम्मीद करता हूं ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल देने में आपकी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आप इससे कर पाएंगे। इसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में शुरुआत कर रहा हूं मैं देने की। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप सेटिंग्स में जाकर देखिए, यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल में जाकर सबसे पहले आपको चार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको करना है ट्रेडिंग व्यू 2.0। जो 2.0 आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तभी जाकर के ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अदरवाइज चार्टिंग यानी चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू का जो बेस वाला है उन दोनों पे ये अवेलेबल नहीं है। तो 2.0 जो लेटेस्ट वाला है उसी पर जाकर के आपको करना है। मोबाइल फोन पे भी आप कर सकते हैं या फिर काइट वेब पर भी अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कंप्यूटर पे लगाया हुआ है, यहाँ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स एंड प्रोफाइल में जाकर के ये हो जाएगा। चलिए, जब आपने अपना चार्ट सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स में आप आएंगे। सबसे पहले चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने बड़ा करके रखा है, थोड़ा सा इसको मैं डिफॉल्ट अप्लाई डिफॉल्ट करूंगा। यहाँ देखिए इंडिकेटर्स में जाएंगे, थोड़ा सा कैंडल चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सेटिंग मैंने चेंज करी हुई है। यहाँ पर लिखेंगे ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स TSI इंडिकेटर। कुछ लोग इसको ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर भी कह देते हैं, फुल फॉर्म में ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रू स्ट्रेंथ लगाया और कुछ इस तरीके से आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर के थोड़ा सा लाइन की विजिबिलिटी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से चीजें दिखाई दें। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। अब ये इंडिकेटर दोस्तों यहां पर लग गया है। अब इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अब इसकी अगर आप फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, किसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक चार्ट करके जो वेबसाइट है, इसने पूरा ये ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त ब्लॉग लिखा हुआ है। आप ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं ब्लॉग का दे रहा हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जो चाहे तो देख सकते हैं जाकर के। प्रॉपर्ली इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला काम करता है, किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है। थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। देखिए इसमें दो लाइंस यूज हो रही है, यानी डबल स्मूथ एवरेज यानी स्मूथ एवरेज का यूज हो रहा है। कुछ आपको दो लाइनों को स्मूथ करके आपको बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है। पहली जो डबल स्मूथित पीसी है, जिसको कहते हैं स्मूथ पीसी, अगर आप देखेंगे पीसी करंट प्राइस माइनस पीरियड प्राइस, पहले तो आपको ये निकालना है। फिर फर्स्ट स्मूथिंग निकालनी है 25 पीरियड की EMA, उसके बाद सेकंड स्मूथ निकालनी है 13 पीरियड EMA ऑफ 25 पीरियड EMA। तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के बाद फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में TSI आएगा यानी ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स आएगा। तो समझ रहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो हम अंदर घुस के भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरी एक्सेल दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गाड़ी चलानी कैसे, गाड़ी बनानी कैसे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। गाड़ी तो बन गई है, अब उसको चलाना कैसे, ड्राइव कैसे करना है, वो एक मेन काम है। तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वापिस चार्ट पर आए तो हमें दो बेसिकली लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ लेवल्स आप देखेंगे इस इंडिकेटर के। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 0 का, ठीक है, ये 0, और उसके ऊपर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल है +0.5 का, और एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है -0.5 का।
ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहला काम कौन सा किया जा सकता है? सबसे पहला काम यही किया जा सकता है कि अगर ये 0 से ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव ट्रेंड में है, और अगर ये 0 से नीचे चल रहा है तो एक नेगेटिव ट्रेंड में है। तो कोई भी एक चार्ट में यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट में यहाँ पर लगा रहा हूँ चेन्नई पेट्रो, ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, ये स्टॉक मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो सिंपली अब आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में देखिए जीरो लाइन यहाँ पर दी गई है। जीरो लाइन को थोड़ा सा अच्छे से विजिबल कर लेते हैं, कलर डार्क कर देते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ देखिए ये मैंने अच्छे से इसको विजिबल कर दिया है। तो पहला इसके ऊपर सिग्नल या पहला आप इंडिकेशन इसी चीज से ले सकते हैं कि 0 के ऊपर कब जा रहा है और 0 के नीचे कब जा रहा है। तो पहली चीज तो आप इसमें यही कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं, अभी आपको विजिबल हो रहे हैं कि यहाँ पर ये 0 से ऊपर चला गया था, ठीक है। जब ये 0 से ऊपर गया तो मार्केट कहीं यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, और देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा था 150 पर, 150 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। हाई इसने अप्रोक्स मारा 500, यानी लगभग 3 गुना स्टॉक हो गया था। और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, यहाँ पर देखिए लूज हो गई थी। जब स्ट्रेंथ लूज हो गई तो यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते थे, और यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश्ड हो गया था यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब यहाँ डाउन ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पर मार्केट ज्यादा नहीं गिरा, जरूरी नहीं कि डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट गिर जाए, कई बार कंसोलिडेट करता है। अब वापस मार्केट यहाँ पर देखिए ऊपर का सिग्नल दिया, यहाँ पर देखिए, और वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। फिर वापस 200 से ये स्टॉक अब कहाँ चला गया? 650 बार, फिर 3 गुना हो गया। और वन मंथ का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है, आप 1 डे का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा वेरिएशंस मिल रही है, कब मार्केट में डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कब अप ट्रेंड में जा रहा है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब इसी को अगर हम टाइम फ्रेम कम कर दे, हम इसको 1 डे का टाइम फ्रेम कर दे, तो भी आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से ऊपर गया, पहली चीज 0 से ऊपर गया, यहाँ देखिए 0 से ऊपर गया, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और बढ़िया तरीके से स्टॉक ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए 0 से नीचे गया था, सस्टेन नहीं करा, वापस ऊपर चला गया। तो आपको ये भी पता लग रहा है कि जिस डाउन ट्रेंड में तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, ये जीरो वाले ही, जिसको आप कैच कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताऊंगा इस इंडिकेटर के बारे में आज के दिन। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 0 से ऊपर गया, देखिए कितना जबरदस्त ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 0 से नीचे आया, बढ़िया तरीके से गिर गया, वापिस 0 से नीचे आया, फिर गिर गया, और यहाँ पर देखिए 0 से ऊपर गया, बढ़िया ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हो गया, जबरदस्त तरीके से ऊपर गया है। तो आपको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे। जब ये 0 से नीचे जा रहा है तो एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, जब ये 0 से ऊपर आ रहा है तो अप ट्रेंड आ रहा है, ये 0 से नीचे आया तो मार्केट स्ट्रांगली गिर गया। तो बीच में कहां आपको प्रॉफिट बुक करना है वो आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। इंडिकेटर पे आप पैटर्न ढूंढ के ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्विंग ब्रेकडाउन दिखा रहा हूं आपको, जो रिसेंटली इसमें दिखाई दिया है। जैसे कि देखिए एक स्विंग बना ये, सेकंड देखिए बना ये, और यहां पर देखिए ब्रेकआउट हो गया, ये नेकलाइन ब्रेक कर दी इसकी। कहां पर ब्रेकआउट हुआ है? यहां पर। अब यहां पर ब्रेकआउट होने पर आपको एक वीकनेस की एक पॉसिबिलिटी थी, एक वीकनेस मिल गई। यहां पर एकदम सडनली एक गैप डाउन आया और थोड़ा बहुत आपको रेंज मिल गया नीचे की तरफ। हालांकि बहुत नीचे नहीं गिरा, जरूरी नहीं देखिए हर बार चीजें काम करेगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन आया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरा, थोड़ा सा नीचे जाके रुक गया। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे एक ब्रेकआउट आया था, यहां देखिए एक नेकलाइन ब्रेक हुई है, ठीक है, यहां पर ब्रेक हुई यहां पर, और बढ़िया मोमेंटम मिला। 110 रुपए से स्टॉक सीधा 150 रुपए पे चला गया। तो यहां पर देखिए बहुत सारा आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स मिलेगा। यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर नेकलाइन ब्रेक हुई, ये देखिए ये नेकलाइन ब्रेक हुई, यहां कहीं ब्रेक हुई है ये, और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मोमेंटम नीचे आ गया। कई बार मोमेंटम मिलेगा, कई बार मोमेंटम नहीं मिलेगा, कई बार स्टॉप लॉसेस लगेंगे, ये तो चलेगा दोस्तों, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। और आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो जरा समझाते हैं आपको। यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं आप।
जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन लग गई, ठीक है। ऊपर के दो स्विंग्स पकड़े, एक ट्रेंड लाइन लगाई, यहां पर एक ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का, यहां पर देखिए एक ब्रेकआउट आया ट्रेंड लाइन का यहां पर, और बढ़िया जबरदस्त स्टॉक ऊपर भाग गया। 120 रुपए से स्टॉक कहां चला गया, 600 रुपए पे। तो यहां पर देखिए हाई मोमेंटम स्टॉक था, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, मोमेंटम ज्यादा रहता है, बढ़िया तरीके से मोमेंटम कर गया। अब देख रहे कि किस तरीके से हो गया। उसके बाद कब मोमेंटम लूज हो रहा है उसको भी देख सकते हैं, मोमेंटम लूज कहां हुआ उसको भी आप ट्रेंड लाइन से देख सकते हैं। कैसे, आप एक काम करिए, इंडिकेटर पे एक ट्रेंड लाइन लगाइए कुछ इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन लग गई। ये कहां ब्रेक हुई है ट्रेंड लाइन, यहां पर ब्रेक हुई, यहां पर अप्रोक्स, ये देखिए यहां कहीं अप्रोक्स ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और मोमेंटम लूज हो गया। यहां पर आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हैं, इससे बहुत मजा आएगा आपको, बहुत जबरदस्त सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स भी मिलेंगे। यहां पर देखिए वापस अगेन ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा रहा हूं, उसके बाद मोमेंटम देखना आप कितना जबरदस्त गया। यहां पर देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया और किस तरीके से मोमेंटम ऊपर गया है, राइट। तो आप पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं, आप यहां पर डबल बॉटम, डबल टॉप, इस तरीके के पैटर्न ढूंढ करके ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिकेटर पे ढूंढ सकते हैं। तीसरा इसके ऊपर क्या काम किया जा सकता है, तीसरा बहुत सिंपल काम किया जा सकता है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स ट्रेड किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां लगेगी, एक तो +0.5 पर, यहां देखिए मैंने यहां पर लगा दी है 0.5 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ठीक है, और एक में -0 पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं, ठीक है, दो लाइन लगा रहा हूं। तो जैसे ही दोस्तों हम ये दो लाइनें लगाते हैं तो आपको दो लेवल्स यहां पर दिखाई देंगे। पहला लेवल क्या दिखाई देगा, ये जी ऊपर वाला लेवल है ओवर बॉट लेवल, यानी जितनी खरीदारी होनी थी वो हो चुकी है, अब यहां से मार्केट करेक्ट कर सकता है। और नीचे का जो लेवल है वो है ओवरसोल्ड लेवल, यानी जितनी बिकवाली होनी थी हो चुकी है, अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इन दो लेवल्स पर आपको ध्यान रखना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब हम ओवरबॉट की तरफ होते हैं तो हम ये तो कह रहे हैं कि जी अधिकतम खरीदारी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। कई बार ओवरबॉट पर मार्केट रिवर्स करता है, लेकिन कई बार वापस मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना जरूरी है, प्लस कोई एक पैटर्न आपको ऐसा मिले जो आपको ये कंफर्मेशन दे कि मार्केट शायद यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, एक मोमेंटम नीचे की तरफ दे सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि ओवरबॉट को इतना ज्यादा सीरियस ले लेते हैं कि मार्केट तो यहां से गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा, सिर्फ आप एक एज्यूम कर रहे हैं, एक इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि गिरेगा। आपको एक वीकनेस भी साथ में चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि गिरने का रीजन क्या है, क्यों गिरेगा। क्योंकि यहां पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो, आप ट्रेंड को रिवर्स होने का वेट करने दीजिए कि रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो यहां पर देखिए कुछ लेवल्स में दिखा रहा हूं, जैसे कि यहां पर ये ऊपर की तरफ आ गया था ओवरबॉट लेवल पर, और यहां पर मुझे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला, कोई भी एक स्विंग रिवर्स करता हुआ नहीं मिला जो मुझे इंडिकेशन दीजिए रिवर्स कर सकता है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये वापस 50 पर आ गया था, यहां पर कोई भी स्विंग रिवर्स नहीं हुआ। यहां पर देखिए एक पैटर्न बना था, ये देखिए ये बना था डबल टॉप, दो टॉप बने थे, इसकी एक नेकलाइन थी, इसकी नेकलाइन ही ब्रेक नहीं हुई। जब नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता। लेकिन यहां पर देखिए जब ये 50 पर था तो एक बॉटम था ये, दूसरा था ये, और इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई थी, ये देखिए। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के 2 गुना प्रॉफिट रख के शायद आपको यहां टारगेट मिल जाता। ठीक है, समझ गए किस तरीके से करना चाहिए। तो यहां पर ओवरबॉट को सीरियस लेना है, लेकिन यहां पर कॉन्फर्मेशन चाहिए पैटर्न की। तो यहां पर देखिए ये काम कर गया, एक ट्रेडिंग सिग्नल मिल गया आपको। और यहां पर देखते कहां ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा है, यहां पर देखिए, ये देखिए, अब यहां पर देखिए ऊपर आ गया था। अब यहां पर कहीं भी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई भी स्विंग नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर देखिए हमें एक पैटर्न मिल गया था। ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहां पर देखिए एक लेफ्ट शोल्डर है,
और यहाँ पर राइट शोल्डर है, बीच में हेड है, ये ब्रेक हो गया, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए था, अब चाहे गिरे चाहे ना गिरे, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ आ गया। अगर नहीं गिरा तो स्टॉप लॉस लेके आप एग्जिट कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें ढूंढनी है और पहचाननी है। चलिए अब यहां पर देखिए, एक हमें दिखा रहा है, ये देखिए, अब हमें दिखा रहा है जी यहां पर ओवरसोल्ड हो गया है। तो यहां पर कोई पैटर्न फॉर्म्ड हो रहा है? जी हाँ, पैटर्न तो फॉर्म्ड हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉर्म्ड हो रहा है? यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर। यहां पर देखिए, शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर, ब्रेकआउट आ गया। जितना बड़ा ये हेड होता है उतना बड़ा टारगेट आपको इजीली यहां पर मिल गया, आप एग्जिट कर सकते थे यहां से। अब बहुत ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद देखिए आपको यहां पर मिल गया क्या? ओवरबॉट। यहां पर कुछ सिग्नल मिल रहा है? जी हाँ, यहां भी सिग्नल मिल रहा है, यहां भी सेम पैटर्न फॉर्म्ड हो रहा है। थोड़ा सा आप छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, क्लियर दिखाई देगा, वहां से फिर वापस मार्केट गिर गया, वापस प्रॉफिट बनता। तो इस तरीके से ये ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट लेवल्स पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? एक कॉन्फर्मेशन चाहिए प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन की कॉन्फर्मेशन नहीं है, प्राइस एक्शन में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि यहां आप ट्रेंड के अगेंस्ट है। मार्केट ट्रेंड के साथ फेवरेबल में रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट पर काफी लोग ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। चलिए, ये भी हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट चीज सिखाऊंगा इस इंडिकेटर के ऊपर, जिसको आप प्ले कर सकते हैं, वो है ये क्रॉसओवर्स। आप ये देख रहे हैं, यहां पर ये जो ब्लू वाली लाइन है, जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो क्या सिग्नल मिलता है? यहां देखिए, ब्लू वाली लाइन जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी मार्केट यहां से पॉजिटिव हो सकता है। और जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव जोन, यानी मार्केट अब यहां से नेगेटिव हो सकता है। तो इन दो चीजों के, ये जो क्रॉस ओवर्स एंड आ रहे हैं, ठीक है, आप इनको भी फोकस करके ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ही एक सिग्नल हमें मिल रहा है, जब ये ऊपर की तरफ गया था, यहां देखिए, जब ये पॉजिटिव टेरिटरी में गया तो यहां पर देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में यहां कहीं आपको सिग्नल मिला कि शायद मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो इसका जो बॉटम है, जो इसने लो बनाया था, उस लो पे एसएल लेकर के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, और उसके बाद देखिए आपको 2 गुना 3 गुना जो भी आपको मिलना था आप बुक कर लेते, या फिर इसके रिवर्स होने तक का वेट करते हैं कि जब ये रिवर्स होगा तब हम एग्जिट करेंगे यहां पर। अब आपकी मर्जी है कि कहां एग्जिट करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया जी, यहां पर स्टॉप लॉस लगता, यहां पर आपका टारगेट बनता। ठीक इसी तरीके से अगर शॉर्ट करना था तो शॉर्ट आपका यहां हो सकता था, यहां पर आपको रिवर्स हो गया, यहां देखिए स्टॉप लॉस बनता, इस हाई के थोड़ा सा ऊपर एसएल बनता, और इसके कंपैरिजन में मिनिमम 2 गुना तो प्रॉफिट लो आप, ज्यादा लो तो बेटर है, और आपको बढ़िया प्रॉफिट इजीली मिलता। इसी तरीके से आपको वेरियस सिग्नल्स मार्केट देगा। यहां पर देखिए, ये ऊपर आ गया था, कई बार ये साइडवेज होगा, इग्नोर करना है थोड़ा सा। जैसे कि देखिए यहां पर ये ऊपर आ गया था, ठीक है, ऊपर आने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन अपने स्टॉप लॉस का वेट करिए। अगर इसके ऊपर आने पे आपने यहाँ की ट्रेड ले लिया है, मान लेते यहाँ के आपने ट्रेड ले लिया है, तो ये जो आपने लो है ना, इसके पे जो एसएल लगाया, इस एसएल को हिट होने दीजिए। आप एकदम बाहर मत हुइए, नहीं तो आप होच पोच करेंगे। एक बार सिग्नल मिल गया, एसएल लगा दिया, या तो एसएल हिट हो जाए तो एग्जिट, नहीं तो जब तक एसएल हिट नहीं हो रहा है अब कोई भी सिग्नल ये देता रहे, मेरा या तो टारगेट आ जाए 1:2, या फिर इसके रिवर्स होने का वेट करिए एग्जिट होने का। लेकिन आप थोड़े से प्रॉफिटेबल होने चाहिए उस टाइम, तो आपको ज्यादा होच पोच नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको वेरियस सिग्नल ये देगा जो आपको कई बार बड़े प्रॉफिट्स में लेकर जाएगा। जैसे कि ये ट्रेड देखिए, फैंटास्टिक ट्रेड, मतलब मल्टी बैगर ट्रेड था। यहां पर देखिए, इसने कहा जी ऊपर जाऊंगा, यहां देखिए ऊपर गया, और कहां पर इसने बोला है 120 रुपए पे, और एग्जिट देखिए कहां कराएगा, ये एग्जिट कराएगा लगभग 280 रुपए पे। तो यहां पर देखिए पैसा डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से स्टॉक के अंदर मोमेंटम ज्यादा है, तो इस वजह से इस तरीके के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको मैंने कई सारे तरीके बता दिए इस इंडिकेटर के साथ प्ले करने के, जिसको देख करके आपको समझ में आया होगा कि इस इंडिकेटर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा तरीका अपनाना है। सबसे पहले पेपर ट्रेड करिए, थोड़ा पैसा लेकर ट्राई करिए, कॉन्फिडेंस आए तभी ज्यादा पैसा लेकर आए, और इतना पैसा मार्केट में ना लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट आए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।